नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की जो कैट में सुनवाई चल रही थी, इसकी आज फाइनल हियरिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं मिलेगी, आपको जजमेंट मिलेगा। आज आपकी 4 नवंबर को कैट में सुनवाई हुई है और इस बीच यहाँ पर एक फेक रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट का नोटिस भी वायरल हो रहा है, जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट शो हो रही है 4 जनवरी 2026 से 17 मार्च 2026 है। ये बिल्कुल फेक है, आपको शुरुआत में ही टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया गया था। ये जो आपका नोटिस आया था ना 17 नवंबर से एग्ज़ाम डेट को, उसको यहाँ पर डिट्टो एडिट किया और कुछ नहीं है, किसी भी वेबसाइट पर अपडेट नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हो। अब देखते हैं आज कैट की सुनवाई में क्या हुआ है, क्या बहस हुई है। लगभग 1.5 घंटे आज भी सुनवाई हुई है और इसमें 80% टाइम है वो रेलवे के वकील ने लिया है, इस सुनवाई में अपनी दलीलें दी है। और इस केस पर एक प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन भी आया है, जिसमें आप ये पिटिशनर की 4 नाम देख रहे हो, निरंजन कुमार, बबलू, मनीष कुमार, राजेश कुमार। इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब ये कोर्ट में उपस्थित या फिर इनका जो एफिडेविट है वो उस पर ऑब्जेक्शन पाया गया है। कुछ एक 11 महीने बाद एक नया यहाँ पर इस केस में ऑब्जेक्शन भी देखने को मिला है। देखते हैं डिटेल में आज की पूरी सुनवाई। उससे पहले आप ग्रुप डी या फिर अदर रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। ये आप टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके लगा सकते हो, जिसमें 2024 के पेपर मिल जाएंगे और उस पर आधारित मॉक मिल जाएंगे। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के अतिरिक्त एक ही पास प्रो में, वैसे इसमें टीटीजे की कूपन कोड यूज़ करना आपको सबसे अधिक डिस्काउंट मिलेगा। एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, तो सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस आप कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा टीटीजे की कूपन कोड। बाकी आप रेलवे 2024 साइंस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की ई बुक ले सकते हो। 2022 ग्रुप डी की भी ले सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए, आज भी जो मेन मुद्दा यहाँ पर रेलवे रेलवे नहीं, जो सामने आपके आईटीआई पक्ष की तरफ से ये एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि जब इंडिकेटिव नोटिस में 28 दिसंबर की डेट है, उस केस योग्यता आप 2 जनवरी को कैसे चेंज कर सकते, क्योंकि आपके इंडिकेटिव नोटिस में मेंशन है कि एनेक्सर ए देखना है आपको पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट की यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस लिया है और ये अवेलेबल ही नहीं है डिटेल सीएन का। और जो कैंडिडेट मान लेते हैं ये 28 दिसंबर 30 दिसंबर को आवेदन करना चाहें, ये रेलवे आईटीआई के वकील ने कहा है कि 30 दिसंबर को आवेदन करना चाहे तो उनके लिए योग्यता क्या रहेगी, मेंशन ही नहीं है। तब जज साहब ने कहा कि जब आवेदन स्टार्ट आप 23 जनवरी से हो रहा तो उनको इंतजार करना है डिटेल्ड नोटिफिकेशन का, ये जज साहब का कहना था। और रेलवे के वकील का क्या कहना था कि ये इंडिकेटिव नोटिस है, केवल एक पेज का नोटिस है, ये विस्तृत विज्ञप्ति नहीं है और विस्तृत विज्ञप्ति हमने बाद में 22 जनवरी को जारी की है और उसी में आपको योग्यता वगैरह का मेंशन मिलेगा, उसके बाद ही फॉर्म स्टार्ट हुई थी। और उन्होंने जो एक डिक्शनरी का भी मेंशन किया था, जिसमें इंडिकेटिव का मतलब क्या है वो भी बताया रेलवे के वकील ने बार बार कि ये एक ही पेज का है, विस्तृत विज्ञप्ति है, जिसमें 67 पेज की विज्ञप्ति है, इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। और एक नया यहाँ पर मोड सामने निकल के आ रहा है, जिसमें एक प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन यानी प्रारंभिक एक आपत्ति भी आई है इस केस में कि ये जो पिटिशनर के नाम हैं उनके एफिडेविट में कुछ गड़बड़ी यहाँ पर पाई गई है और कोई कोर्ट में उपस्थित नहीं है, एक तरीके से एप्लीकेंट्स है जो, तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होने के चलते हैं, इस पर भी काफ़ी बहस चली थी। और जो आईटीआई पक्ष के वकील की तरफ से कहना था कि इसके अमेंडमेंट हो जाएगा, हमको बीच में अलाउ कीजिए, ये हम संशोधित एफिडेविट दे देंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी 5 जजेज की बेंच का हवाला दिया कि बीच में अलाउ है अमेंडमेंट। अब जो जज साहब की तरफ से ये पूछा गया कि जो आपके ओए में है, यानी आपका कोई राइट वायलेट नहीं हुआ है, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको आवेदन से रोका गया है। जो 1.08 करोड़ समथिंग आवेदन है उसमें आपका राइट है, अधिकार से आपको वंचित नहीं किया गया है, आप आवेदन कर सकते हो। और आप इवन यदि ज़्यादा क्वालिफाइड है, जज साहब ने कहा था कि आपके आईटीआई कर की ज़्यादा क्वालिफाइड है तो ये हायर लेवल है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आप उसमें कम्पीट कर सकते हो, ये जज साहब का कहना था। लेकिन यहाँ पर आईटीआई पक्ष के जो वकील साहब की तरफ से कहना था कि जो 28 दिसंबर वाली इंडिकेटिव नोटिस की डेट है उसके बाद योग्यता चेंज हुई है, इस पर की रेलवे है सही से जवाब नहीं दे रहा है, बार बार यही प्रश्न वहाँ से खड़ा किया जा रहा था। और लास्ट में यहाँ पर फैसला डायरेक्टली नहीं सुनाया है, आपका रिजर्व है फैसला अभी तक, यानी अभी टाइप नहीं हुआ है फैसला।
अब कब आता है फैसला, उसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किसके पक्ष में गया है। जो दलीलें दी जा रही थी और जो जज साहब की बातें थी उसको देखते हुए लग रहा है कहीं न कहीं, ये श्योरली नहीं कह सकते कि 10th के फेवर में है, वो तो आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन उस साइड पलड़ा भारी है। अब बताया जा रहा है कि फैसला जल्द ही आने वाला है, तो हो सकता है आज कल में ही आपको फैसला देखने को मिल जाए। आज तो संभावना कम दिख रही है, कल तक आ जाए या फिर जब भी फैसला आएगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर से है या फिर नहीं है। अब जो यदि फैसला आईटीआई के फेवर में नहीं आता है तो वो पार्टी आपके हाई कोर्ट की तरफ रुख करने वाली, क्योंकि स्टे हैं इसमें हाई कोर्ट ने ही लगाया था और ये कैट के जजमेंट पर डिपेंड था कि कैट का निर्णय आ जाए तो एक तरीके से स्टे तो हट जाएगा, यानी रेलवे एग्ज़ाम करा सकता है। लेकिन दोबारा ये हाई कोर्ट में जाएंगे, उस केस में हो सकता है कि दोबारा स्टे लेकर आ जाए और फिर हाई कोर्ट में केस चले लंबा। लेकिन अब यहाँ पर कैट में तो आप आज ये फाइनल हियरिंग है वो समझिए, और फैसला जो संभावना बन रही है यदि 10th के फेवर में आता है तो जल्द ही नवंबर नहीं तो दिसंबर में ये एग्ज़ाम स्टार्ट कराने की कोशिश कर देंगे और हो सकता है कि 17 नवंबर से ही हो जाए। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। और फैसला बिल्कुल रिजर्व में रख देते हैं, ये आजकल में नहीं सुनाते हैं। अमूमन जब रिजर्व में फैसला होता है वो आपके 90 दिनों के भीतर सुनाना पड़ता है और ये देखा जाता है लगभग 2 वीक में वो सुना दिया जाता है। तो ये 2 वीक वाला सिस्टम ना हो जाए, जल्दी टाइप होकर आ जाए तो अच्छी बात है। और यही संभावना है कि फैसला है वो आजकल में आ जाएगा। उसके बाद आप रेलवे के नोटिस देखेंगे कि कब एग्ज़ाम होगा, 17 नवंबर का होगा या फिर नहीं होगा। फिलहाल यदि 10th के फेवर में जाता है तो नवंबर में ही एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। बाकी पार्टी यदि हाई कोर्ट में जाती है तो वहाँ पर क्या कुछ हाई कोर्ट का रुख रहता है वो भी देखने को बनेगा। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। साइंस के जो एनसीईआरटी के 2022 में रेलवे ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे और अब की बार 2024 में भी ये रिपीट हो रहे थे, एनसीईआरटी से ही पूरे सवाल थे। तो ये ई बुक आप ले सकते हैं 2024 के और 2022 के, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है toptrendinggk.in। डेमो वीडियो देख लेना कैसे लेनी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हुए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो तुरंत अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।